वेलकम टू caffeinity.dev। आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज़ और आज हम दूसरे एपिसोड में अपना प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेट करेंगे। हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे जैसे कि VS कोड, क्रोम और कुछ एक्सटेंशंस जो कि वेब डेवलपमेंट को बहुत ही आसान बनाएगा हमारे लिए और हमारे लिए कोडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। मेरा नाम है उस्मान और अभी हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, वेब ब्राउज़र और एक IDE जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र कौन सा इस्तेमाल करना है आपने, ये मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे, आप एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली आपको विंडोज़ के साथ इंस्टॉल होकर मिलता है। लेकिन क्रोम ब्राउज़र मैं रिकमेंड करूँगा बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक बिगिनर है तो फॉलो अलॉन्ग करें मेरे साथ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपने करना है। तो आप अपने ब्राउज़र पे क्रोम लिखेंगे और यहाँ पे आके क्रोम को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको अभी डाउनलोड करते हैं। ओके, तो ये रहा। ओके, सो ये अभी डाउनलोड होने जा रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं इसके डाउनलोड होने का इंतज़ार करता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया। अब इसको खोलेंगे और इसको अब इंस्टॉल करने देते हैं। ऑलराइट, सो ये इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे मुझसे ये साइन इन मांग रहा है, लेकिन मैं अभी साइन इन नहीं करूँगा अपने गूगल अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे डोंट साइन इन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन है, मैं इसको अभी के लिए डिसेबल रखूँगा। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे डाउनलोड करने लगे हैं वो है एक IDE। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये क्या चीज़ है, ये इसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे VS कोड। और यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली है और ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड करें। आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके डाउनलोड होने का इंतज़ार करते हैं। ऑलराइट, सो VS कोड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, यस। और यहाँ पे ये इसका स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो फोल्डर होगा ये वो मांग रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो दो ऑप्शंस हैं, ऐड ओपन विद कोड और ये भी है ऐड ओपन विद कोड, ये दोनों आपने लाजमी तौर पर चेक कर लेने हैं। ये क्या काम करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। नेक्स्ट करें और उसके बाद इंस्टॉल। अब इसके इंस्टॉल होने का इंतजार करते हैं। ऑलराइट, सो ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे मैं इसको अनचेक करके फिनिश करूँगा और इसको बंद करते हैं। यहाँ पे अब एक फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स से एपिसोड 2 नाम से, और इसको मैं चाहता हूं कि मैं ये फोल्डर VS कोड के अंदर खोलूं। इसको VS कोड में खोलने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। आप आएंगे स्टार्ट मेन्यू में और उसके बाद ऑल द वे डाउन आप चले जाएंगे यहाँ पे VS कोड, इसको यहाँ पे आप खोल लेंगे। ओके, सो सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है कि हम जाएंगे यहाँ पे फाइल में और ओपन फोल्डर। ठीक है, इसको हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ से एपिसोड 2 नाम का फोल्डर मैंने सेलेक्ट फोल्डर किया और यहाँ पे इसने ये फोल्डर खोल दिया। ओके, सो दूसरा तरीका VS कोड के अंदर फोल्डर खोलने का ये है कि आप इसको मिनिमाइज करें और यहाँ से ये जो फोल्डर है इसको ड्रैग करके VS कोड के अंदर यहाँ पे आप ड्रॉप कर देंगे। और ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट पहले से खुला हुआ था तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई चेंजिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा जो तरीका है वो क्या है, हम इसको बंद करते हैं और आप चाहें तो इस फोल्डर के ऊपर भी शिफ्ट राइट क्लिक कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 11 में हैं तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन है वो इस तरह से दिखाई देगा आपको विंडोज़ 11 के अंदर, लेकिन विंडोज़ 10 के अंदर आपको वो ड्रॉप डाउन ऐसा ही नज़र आएगा, ऐसा। तो हम इसको VS कोड में यहाँ से भी खोल सकते हैं और इस फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद कोड यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है। ये ऑप्शन इसीलिए यहाँ आ रही है क्योंकि हमने इंस्टॉल करते हुए
वो जो 2 ऑप्शंस थी उनको चेक कर दिया था। तो यहाँ पे ओपन विद कोड करेंगे इसको और ये फोल्डर VS कोड के अंदर खुल जाएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहली एक्सटेंशन जो आपको मैं इंस्टॉल करवाऊंगा वो ये है कि आप यहाँ जाएंगे और लिखेंगे लाइव प्रीव्यू। ओके, तो ये लाइव प्रीव्यू का क्या काम करती है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ और इसको ही करेंगे इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ पे एक और एक्सटेंशन है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, रेकमेंडेड है, वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसके साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इसके जो आइकॉन्स हैं वो इस तरह से आए दिख के। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मटेरियल आइकॉन्स आप यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे ये दूसरे वाला जो मटेरियल आइकॉन थीम है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम ज़रा इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि इधर आऊँगा यहाँ एक्सप्लोरर पे। ओके, यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। ओके, एक्सप्लोरर पे आया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नई फाइल बनाई। इस बटन पे क्लिक करने से हम एक नई फाइल बना सकते हैं और इस पे क्लिक करने से हम एक नया फोल्डर बना सकते हैं। तो हम अभी एक नई फाइल बनाएंगे। इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, text.txt नाम दूंगा इसका और एंटर। तो अब ये फाइल खुल चुकी है और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें लिखेंगे। तो मैंने ये लिखा और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो डॉट बना हुआ है इसका मतलब ये है कि ये फाइल अभी सेव नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सेव मैंने ऑफ किया हुआ है और ये बाय डिफॉल्ट ऑटो सेव ऑफ ही होता है। तो अभी इसको अगर हमने सेव नहीं किया तो हम इसको बंद करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक वार्निंग आई है कि आपने इसको सेव नहीं किया। तो मैं अगर इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा तो फिर ये सेव हो जाएगा और जब भी मैं इस फाइल को खोलूंगा तो हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई आ गई। और जैसे जैसे मैं इस फाइल के अंदर चेंज करता हूँ तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक डॉट बन के आ गया, वो इस वजह से क्योंकि हमने इस फाइल को अभी तक सेव नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आपको रेकमेंड करूँगा कि फाइल में जाके ऑटो सेव को ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि हम जो जो चेंजेस करते रहेंगे फाइल के अंदर वो खुद ब खुद सेव उसको करता रहेगा। तो ऑटो सेव ऑन किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ऊपर हमारे पास वो डॉट बन के नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये हर चेंज के बाद फाइल को सेव करता जा रहा है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। लेट्स सपोज हमने ये बहुत सारा टेक्स्ट लिखा, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये ओवरफ्लो करने लग गया है, जिसकी वजह से हमें ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिससे हम स्क्रॉल करके ये आगे जाएंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है ये ओवरफ्लो हो गया है। अब मैं इस ओवरफ्लो को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? वर्ड रैप। ओके, तो वर्ड रैप लगा के इसको ख़त्म किया जा सकता है। वो क्या है कि हम ऑल्ट जी दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वर्ड रैप आ गया। लेकिन दूसरी यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि अगर मैं इस VS कोड को बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा खोलूंगा और इस फाइल को खोलूंगा तो आप देखेंगे कि वर्ड रैप यहाँ पे बंद हो चुका है। मुझे इसको दोबारा बार बार मैनुअली ऑल्ट जी से वर्ड रैप को टॉगल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, आप आएंगे यहाँ सेटिंग्स में और सेटिंग्स में यहाँ पे आके सर्च करेंगे वर्ड रैप। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एडिटर वर्ड रैप, ये मॉडिफाइड एल्सवेयर, ये आपने इसको ऑन कर देना है। ये हम ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अब बंद करते हैं और अब टेस्ट करते हैं इसको कि ये चला कि नहीं। तो दोबारा ओपन विद कोड करेंगे तो ये यहाँ पे चल गया। दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप दोबारा से सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाके आपके सामने यहाँ पे इस सर्च बार में लिखेंगे आप माउस व्हील, माउस, ये देखें एडिटर माउस व्हील जूम। इससे क्या होगा कि आप लोग कंट्रोल दबा के जब स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम करेगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन इसके अंदर डिसेबल होता है, लेकिन इसको ऑन करना पड़ता है। तो आप इसको भी ऑन कर लें ताकि आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकें। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लाइव सर्वर क्या या फिर लाइव प्रीव्यू, माय बैड, लाइव प्रीव्यू, क्योंकि लोग पहले लाइव सर्वर इस्तेमाल करते थे। बहुत टाइम से लोग लाइव सर्वर इस्तेमाल करते थे। ये रही वो लाइव सर्वर जी, ये वाली एक्सटेंशन बहुत लोग इस्तेमाल करते थे और यही इस्तेमाल होती थी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लाइव प्रीव्यू बनाया जो कि आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। ये लाइव प्रीव्यू ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है जो कि बिल्कुल लाइव सर्वर की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ चेंजिंग्स हैं और थोड़ा सा उन्होंने बेहतर इसको बनाया। तो ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे वापस आऊँगा और मैं एक नई फाइल बनाऊँगा index.html। जैसे कि आपने देखा, मैंने जैसे ही इसके एंड पे .html लगाया तो इसका जो आइकॉन है वो चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये HTML5 का आइकॉन आ गया। तो मैं इसको फाइल को बनाऊंगा और एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ये बॉयलर प्लेट कोड लिखा। अब ये कैसे लिखा मैंने और ये क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अगले एपिसोड में, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ समझेंगे कुछ चीज़ों को। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा कि बॉडी के अंदर आके H1 लिखूंगा और H1 के अंदर लिखूंगा टाइटल। ओके, तो टाइटल हमने लिख दिया। अब इसको मैं मिनिमाइज करूंगा और फोल्डर के अंदर जाके ये index.html वाली फाइल को मैं खोल लूंगा। इसको क्रोम में खोलेंगे हम। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये टाइटल हमारे पास आ गया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं कि यहां पे कुछ चेंजिंग करता हूं, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूंगा न्यू टाइटल, ठीक है, और आप वापस क्रोम में आएंगे तो देखेंगे कि ये चेंज नहीं हुआ। और ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ब्राउजर को। देखिए, मैंने रिफ्रेश किया और हमारे पास न्यू टाइटल लिख के आ गया। लेकिन हमें जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो बार बार हम उसको जो है रिफ्रेश करना प्रेफर नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश करता रहे। इसी चीज़ के लिए बना था लाइव प्रीव्यू और पहले इस्तेमाल होता था लाइव सर्वर। तो आप देखेंगे लाइव सर्वर भी इंस्टॉल है, लेकिन मैं इसको लाइव प्रीव्यू से चलाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो आइकॉन है ये हमारे पास लाइव प्रीव्यू के लिए है। तो इस आइकॉन पे मैं क्लिक करूंगा तो आपके IDE के अंदर ही ये जो है लाइव प्रीव्यू खोल देगा। तो इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र यहाँ पे ब्राउज़र में भी खोल सकता हूँ। तो इसको बंद करते हैं और यहाँ पे अब कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। एक पैराग्राफ ऐड किया और इसके अंदर मैंने लिखा आई एम अ प्रोग्रामर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे ये रिफ्रेश होता जा रहा है। ये एक ख़ास बात है लाइव प्रीव्यू की। और इसके बाद अब यहाँ पे हम इसको जो है क्लोज करेंगे, VS कोड के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। तो HTML के अंदर अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये HTML के अंदर ये जो मैंने चीज़ें लगाई हैं क्या हैं, ये क्या कैसे काम करती हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब हम HTML को सीखेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा, एंड पे नहीं, मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगा, वो क्या था कि एक IDE क्या है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर्स को ये फैसिलिटी देता है, ये सहूलत देता है कि वो प्रोग्राम लिख सकें और उसको चला सकें और उसके अंदर अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको उस एरर को दूर कर सकें, यानी ख़त्म कर सकें, जिसको बोलते हैं डीबगिंग। यानी हम प्रोग्राम को चला सकते हैं, हम प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं, हम प्रोग्राम को टेस्ट भी कर सकते हैं। इस काम के लिए इस्तेमाल होती है IDE। और IDE के अंदर जो मेन विंडो है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। और टेक्स्ट एडिटर हमें चाहिए है अपना प्रोग्राम लिखने के लिए। आप ये सब कुछ नोटपैड में भी लिख सकते हैं। हर एक चीज़ जो है, हर एक प्रोग्राम जो है आप वो नोटपैड में भी लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली नोटपैड के अंदर वो फीचर्स नहीं है जो कि बाकी टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट है और उसके बाद एटम है और फिर VS कोड आता है। VS कोड क्योंकि बहुत पॉपुलर है और ये एक यूज़र फ्रेंडली एक IDE है, तो मैंने आपको ये रेकमेंड की है। अभी तो आपको ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इसमें काम करते रहेंगे आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो विद दैट सेड, ये था एपिसोड 2 और अगले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे HTML से। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।